everyone, this is Rashika Singh and I'm again here with your chapter complex numbers and quadratic equations जो आपका 11th का चैप्टर है उस पे है हम। तो इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोर्शन था वो तो पूरा ही कवर अप कर लिया है। आज जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन बचा हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहला लेक्चर ये बोला था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आया ही मेन जो उसका सोर्स था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही आया था कि वहां पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हमको ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कि हाँ भाई कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं है जिसका स्क्वायर करके हम निगेटिव ला सकें या माइनस में लिख सकें। तो वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसी कोई नंबर की नीड पड़ी थी जो कि हमें माइनस में कोई ऐसे स्क्वायर दे दे, इसलिए हमने आई स्क्वायर एक इमेजिनरी नंबर ले लिया था और उसकी वैल्यू -1 लिख लिया था। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऐसी इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होती है और जिसके 2 रूट्स होते हैं। रूट्स हम कैसे निकालते थे, -b + -√b² - 4ac/2a। मैं भी रिकॉल करा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वैसे तो आपने इसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट किया हुआ है, जो 10th क्लास है उसमें आपने काफी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी अब इस में मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या हम करेंगे इसके साथ ये डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, दैट इज ax² + bx + c के फॉर्म का होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। अच्छा, डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री वो होती है जो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वो डिग्री कहलाती है। ओके, तो अगर इस किसी भी इक्वेशन में डिग्री 2 है, यानी सबसे बड़ी वाली जो पावर है वो 2 है, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ a शुड नॉट इक्वल टू 0 होता है। a 0 नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, a 0 होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टर्म हुआ करती थी और जब हम इसके रूट्स निकालते थे तो हम लिखते थे -b + -√b² - 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिएगा कि हम जब रूट्स लिखते थे दैट मीन्स अगर x की कोई वैल्यू निकालनी है तो ये होती थी, ठीक है। तो हम वहां पे इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। तो d अगर ग्रेटर देन हमारा 0 है तो सॉल्व होता था, लेकिन d अगर लेस देन 0 है तो हम कहते थे कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 10th के मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे हम इतना हम पढ़ चुके हैं कि d अगर लेस देन 0 होता है, मतलब ये चीज अगर अंडर रूट में कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं मानते थे हम, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था 10th क्लास तक, या जो हमने जितना पढ़ रखा है। लेकिन अब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो हमने इसी चीज का एक्सटेंशन पढ़ा है कि नहीं भाई, रूट में भी जो निगेटिव नंबर होता है उसको हम ले सकते हैं, ठीक है, i² के फॉर्म में। तो अगर अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करें और अगर इस कंडीशन हमारे पास क्या हो, d शुड लेस देन इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कंडीशन अगर d इज लेस देन 0 तो भी इसके रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, -b + -√4ac - b², मतलब ये निगेटिव ले लिया मैंने, है ना। अगर मैं इसको चेंज कर लूंगी, माइनस बाहर ले लूंगी तो ऐसा ही तो बचेगा, 4ac - b², यही तो अंदर बचेगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, मतलब ये वैल्यू जो है वो अब हमारे पास निगेटिव है। तो अगर निगेटिव है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, i², इस चीज को i² ले सकते हैं ना, है ना, -1, i² = -1 होता है ना। तो i² = -1 हमने यहाँ पुट कर दिया। तो जब i² = -1 हम यहाँ पुट करेंगे तो अगर यहाँ पे i² है तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके सिर्फ और सिर्फ i बच जाएगा ना, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर √x² होता है तो वो x हो जाता है ना, तो ये रूट से बाहर आके -i हो जाएगा अपॉन 2a, ठीक है। होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 जो होता था, उसके बाद हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते थे उस इक्वेशन को, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चीज पे इम्फेसाइज करना है कि नहीं भाई, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट अगर नेगेटिव है तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं किसके हेल्प से, इमेजिनरी नंबर की हेल्प से, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। तो ये जो होगा वो इमेजिनरी नंबर अगर है या फिर
जिसके रूट्स नहीं हुआ करते थे उसके रूट्स होंगे, ठीक है, इस टाइप के। अब आप एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, वैसे तो आपको पता भी होगा काफी बच्चों को, लेकिन काफी बच्चे सोचते भी होंगे कि हाँ भाई कोई इक्वेशन हमारे पास अगर दी हुई है तो उसके रूट्स होते कितने हैं एक्चुअली। तो बहुत सारे बच्चे इसे जानते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं पता होगा किसी को। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल में कोई इक्वेशन है तो इसका रूट देखो क्या x = -2 और कोई इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका रूट 1 होता है, मतलब अगर डिग्री 1 है, डिग्री इसकी 1 है ना यहाँ पे देखो, तो डिग्री अगर 1 है या लीनियर इक्वेशन है तो उसके रूट 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसका रूट 2 होते हैं। अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका रूट 3 होता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डिग्री होगा इक्वेशन का उतने ही उसके रूट्स होंगे। रूट्स क्या होते हैं? जीरोस। जीरोस मतलब कि जो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पे x = -2 निकाल दिया मैंने, इस -2 को मैं यहाँ पुट कर दूं इसी इक्वेशन में, दिस विल बी -2 + 2 = 0। दैट मीन्स LHS = RHS। मतलब ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम रूट्स बोलते थे, ठीक है। अब तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सा गैप हो जाने के बाद वॉश आउट हो जाता है। तो रूट्स क्या होते हैं? जो वो नंबर्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और LHS = RHS कर दे। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो 2 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साफ साफ लिखा भी हुआ है आपके इसमें डेफिनेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रूट। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा तो उसका एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो एटलीस्ट होगी ना, है ना। तो 1 रूट तो होगा ही होगा। और जितने उसके नंबर ऑफ पावर होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। अगर उसके डिग्री n है तो उसके रूट्स भी n होंगे। अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो रूट्स 3 होंगे। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो रूट्स 4 होंगे। अगर 1000 डिग्री की इक्वेशन है, सपोज x⁻ 1000 + 1 है, 1000 + 1 है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो 1000 होंगे। मतलब 1000 वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, ठीक है। होप इट इज क्लियर। इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एज इट इज जो आपने 10th में पढ़ रखी है वही यहाँ पे है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन ये है कि वहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता था तो उस पार्ट को हम नहीं सॉल्व करते थे, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ कि ये वाली जो चीज है वो एप्लीकेबल कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें हम फोकस करेंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। डी शुड लेस देन, अगर डी अगर लेस देन 0 हो जाए तो सपोज हमारे पास इक्वेशन है दैट, तो इसमें हम पहला इक्वेशन जो है वो ले लेते हैं आपका x² + 2, ठीक है। इसमें जो मैं आपको हम जो b² - 4ac ले रहे थे उसको मैं वहां पे थोड़ा सा बोलना भूल गई, मुझे लगा कि आपको आता होगा। दैट मीन्स अगर वैसी बात है, ये b² - 4ac जो हम ले रहे हैं ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, फिर भी मुझे लगा कि क्या पता आपको ऐसा मैं b² - 4ac बोल रही हूँ तो आपको ना क्लियर हो रहा हो। वैसे तो आप काफी कर चुके हैं इस चीज को तो ये पता होगा आपको। तो हम जो है इसके कोफिशिएंट्स को डील करते हैं। b² - 4ac जो मैं ले रही हूँ उसके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट होता है। इसमें abc कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल में भी इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। वैसे तो मुझे बहुत ही क्लियर कट लग रहा है, ये कुछ इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। तो हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो सपोज इसमें क्या हम लेते हैं, इसको सॉल्व करो, x² = -2 हो जाएगा, +2 है इधर जाके -2 हो जाएगा, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब x का अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो √(-2) हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लूँ और इसका भी स्क्वायर रूट लूँ तो ये तो x से नॉर्मल रह जाएगा, ये -2 हो जाएगा। प्लस माइनस दो वैल्यूज होती है कभी भी स्क्वायर रूट की, प्लस या माइनस, क्योंकि अगर हम इसका माइनस में माइनस अंडर रूट का स्क्वायर करें तो भी -2 आएगा। माइनस ऑफ माइनस मतलब यही भी है वाली चीज ना कि माइनस का स्क्वायर करें या 1 का स्क्वायर करें, द आंसर विल बी 1। तो इसलिए 2 रूट्स हम इसमें ले लेते हैं, है ना। बट जब हम उसमें बात करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसमें पॉजिटिव रूट ही लिया करते थे, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि नहीं कोई भी स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं इसमें अगर माइनस की जगह पे i² रख दूं, बस i² = -1 होता है ना, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड है, देखो प्लस माइनस -1 × 2 लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे i² लिख दूं तो दिस विल बी +-
2i² दैट विल बी प्लस माइनस √2i। आई स्क्वायर है ना, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। होप इट इज क्लियर कि ये क्या हो रहा है। जो रूट वाली वैल्यू थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 था या फिर माइनस में वैल्यू अंदर आती थी, उसको हम सॉल्व नहीं करते थे, हम ऐसा बोलते थे कि कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है रियल नंबर्स के अंदर। बट जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो उसका सोल्यूशन इस तरीके से होता है, जिसमें हम एक नंबर को पहचान चुके हैं, दैट इज आई। ओके, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। थोड़े से और क्वेश्चंस करिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। ओके, देन वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं x² प्लस x प्लस 1। ये आप रिकॉल कीजिएगा, जब आप करते थे 10th स्टैंडर्ड में तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ करता था। हम कहते थे नहीं भाई इसका सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसमें b लूं, b इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर मैं a लूं इसका भी कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है ना आगे कांस्टेंट, तो 1 होगा कोफिशिएंट। और c अगर लूं तो ये 1 है। तो b² माइनस 4ac अगर मैं लेती हूँ दैट विल बी 1² माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट मीन्स 0। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, सॉरी 4ac, दैट इज 4ac, दैट मीन्स दिस विल बी -4। ओके, अब क्या आ गया हमारा? भी माइनस का 4 आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो गया। अब d हमारा लेस देन 0 होता है तो रियल नंबर के अंदर हम कोई सोल्यूशन नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ इमेजिनरी नंबर है तो इसमें हम क्या सोल्यूशन लेंगे? इसी इक्वेशन में रखो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, हमारे पास -4 है, अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 1 है। होप इट इज क्लियर कि हम कोफिशिएंट्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वही सेम चीज जो मैं कर रही हूँ प्लस माइनस i² रख दूं तो ये 4i हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, दैट मीन्स दैट विल बी 1 प्लस √4i एंड द सेकेंड वन विल बी 1 माइनस √4i। प्लस और माइनस 2 है ना, अपॉन का 2 लगाते जाइएगा, अपॉन 2। तो ये दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये होगा, दूसरा सोल्यूशन ये होगा। किसी भी स्क्वायर के में जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस 2 होते हैं, उसके रूट्स 2 होते हैं। तो ये दो हमारे सॉल्यूशंस हुए। ठीक है, आई एम डूइंग रॉन्ग समथिंग। b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 होगा, दैट विल बी -3 एंड हियर इट विल बी, होप इट इज क्लियर। 4 लिख दिया था मैंने, बट इट इज -3। ओके, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी -1, दैट विल बी -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रॉन्ग कर दिया था, ये 1 को कंसिडर नहीं किया था मैंने, -3। ओके, तो होप इट इज क्लियर कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर ये हम लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपके कोर्स में। स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होगी, इसलिए मैंने ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घुस के आपको नहीं बताया। फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, नाउ अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दैट इज 11। आपके बुक में है 11th नंबर का एग्जाम्पल है, दैट इज √5x² प्लस x प्लस √5। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप a ले लीजिए, क्या है? a आपके पास √5 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? √5। ठीक है, और b किसका कोफिशिएंट है? इसका कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होते हैं उसके कांस्टेंट टर्म, वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। और वेरिएबल्स वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, निकालनी होती है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल में यही अंतर है कि कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे 2, 3, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 3 की वैल्यू 3 ही होगी, 3.5 तो हो नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो वेरिएबल्स होते हैं और ये जो होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो b की वैल्यू इसमें 1 है और c की वैल्यू इसमें √5 है। चलो b² माइनस 4ac निकालते हैं। b² माइनस 4a √5, c हमारे पास भी √5 है। ठीक है, अभी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज
1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, दैट विल बी माइनस 19। होप इट इज क्लियर। अब प्लस माइनस तो मुझे नहीं बताना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो माइनस बी हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा 19 है माइनस का, तो 19i लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि माइनस का 19i है वो अंडर रूट में जाएगा तो दैट विल बी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर के मैंने बाहर ले लिया है 2a हमारे पास अंडर रूट 5 है। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 19i अपॉन 2 रूट 5। होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सिंपल से इसमें सॉल्यूशंस होते हैं जो हम वहां पे ये बोल के छोड़ दिया करते थे, जहां हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो हम ये बोल के छोड़ दिया करते थे कि नहीं भाई इसका तो डी नेगेटिव है तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। बट यहाँ पे उसी चीज का एक्सटेंशन है कि अगर डी नेगेटिव है तो उसका सॉल्यूशन इमेजिनरी नंबर्स में है, रियल नंबर्स में नहीं है। होप इट इज क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे अब हम थोड़े से जो एग्जांपल्स है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर था दैट्स ओवर टुडे। होप इट वाज टू मच इजी, यू एंजॉय, थैंक यू सो मच, बाय।